ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है और मैं अपने व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अगली राशि जो बनती है, उसका हिंदू का जो नववर्ष है वो कैसे जाने वाला है उसके बारे में बताऊँगी। उसके पहले मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि ये संवत के आधार पे है, हिंदू नववर्ष के आधार पे है और पिछला जो मैंने वीडियो डाला था वर्ष का वो केवल जनवरी से लेके दिसंबर तक का था। अब ये फिर आगे के लिए थोड़ा-सा और 2-3 महीने का और मैं मिला के आपको देखना होगा, तब आपको सही स्थिति का ज्ञान होगा। तो अगली राशि की पहले मैं बताती हूँ कि ये कलयुग का 5100 वर्ष पूरे कर चुका है कलयुग अपना और ये जो अभी संवत शुरू हुआ है 2076 ये कब से शुरू हुआ है 6 अप्रैल 2019 से शुरू हुआ है और ये कब तक रहने वाला है? ये 22 अप्रैल 2020 तक रहने वाला है। इसको परिधावी के नाम से भी जाना जाता है। अब उसके ग्रह स्थिति बताती हूँ मैं कि कैसी है, सभी के लिए है वो। फिर अपनी नेटल चार्ट पे डिपेंड करता है कि आपकी नेटल चार्ट में वो पोज़ीशन जो इस वर्ष के हैं, वो उनकी प्लैनेट की कैसी है। तो अब इस वर्ष के जो राजा हैं, वो शनि हैं और जो मंत्री हैं, वो सूर्य हैं और जो कृषि और धन-धान्य जिनके पास को मिला हुआ है, वो है चंद्र और मंगल और जो वित्त विभाग का जो प्रभार है, वो मिला है मंगल को और जो रस का प्रभार है, वो मिला है गुरु बृहस्पति को। तो ये मैंने प्रमुख प्रमुख बता दिए, वैसे और भी हैं लेकिन मैं जो मानव जीवन को ज़्यादा प्रभावित करते हैं, उन्हीं बातों को मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हूँ, बाकी देश, काल और समाज ये तो है ही, उसी में हम सब आ जाते हैं। तो पर्सनल जो इफ़ेक्ट जिस पे ज़्यादा रहता है, ये प्रमुख है क्योंकि हेल्थ है सबसे पहले तो, दूसरा आपकी जो पर्सनल लाइफ़ है, मतलब मैरिज लाइफ़ है, बच्चों से संबंधित है, फैमिली मतलब जो है और फिर उसके बाद फिर मतलब आपका फाइनेंशियली डिपार्टमेंट है। तो इस तरह से एक पर्सनली अगर देखा जाए तो इन सब का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और बाकी सब मिला के तो फिर समाज है, देश है, सब कुछ है। तो अब बताते हैं कि ये जो वर्ष है वो उसके हिसाब से आपका जो मतलब राशिफल या आपका जो ये वर्ष पूरा है तुला राशि वालों का कैसे जाने वाला है। आप तुला राशि की हैं अगर तो आपकी जो स्वामी राशि है वो शुक्र हैं और शुक्र के और शनि के मित्रवत व्यवहार है। आपको शायद मालूम होगा कि जो शनि है वो तुला राशि में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं वो, क्योंकि ये उनकी उच्च राशि है और सूर्य की ये नीच राशि है, उसमें सबसे ज़्यादा वो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, ऐसे मान के चलो। तो ये दोनों विपरीत हो गए एक तरह से कि जो जिसकी उच्च राशि है वह दूसरे की नीच राशि है। तो अब ये इसलिए इनके जो प्रभाव हैं, उनको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा आपकी राशि वालों के लिए। अब दूसरा आ जाता है कि मंगल। मंगल क्या है वित्त विभाग के स्वामी हैं हर एक के लिए इस वर्ष में, तो आपके लिए देखना मंगल और शुक्र इनमें समता है मतलब इनकी मित्रता भी नहीं कह सकते लेकिन इनमें शत्रुता भी नहीं है। तो ये आपके लिए सो-सो है मतलब न्यूट्रल है और जैसे आपके नेटल चार्ट में होगा, उसको वैसे ही प्रभाव देने वाले हैं और आपकी दशा, अंतर्दशा पे भी बहुत निर्भर करता है। मैं बार-बार आपको इस बात पे क हर एक राशि वालों के लिए कह रही हूँ कि आपकी नेटल चार्ट में और आपकी जो ग्रह दशा है और इसके अलावा आपकी अंतर्दशा या महादशा जैसी चल रही है, उस पे भी निर्भर करता है। ये केवल एक अनुमान है। एक मतलब जेंडर प्रेडिक्शन टाइप है, इसको बिल्कुल फाइनल नहीं मानना है अपन को, नक्षत्र भी देखे जाते हैं। तो आपकी स्वामी राशि शुक्र हैं और शुक्र के और शनि के मित्रवत व्यवहार हैं, तो ये क्या करें इनके पास क्या-क्या डिपार्टमेंट मिले हैं आपके नेटल चार्ट में, वैसे तो ये चौथे भाव के और 5वें भाव के मतलब को कमांड करेंगे जो तुला राशि वाले हैं उनके लिए और अभी ये कहाँ विराजमान है आपके 3rd स्थान में, वहाँ पर क्या है केतु भी बैठे हुए हैं। 3rd स्थान किसका है? पराक्रम का है और पराक्रम के साथ-साथ छोटे भाई-बहनों का भी है, छोटी-छोटी यात्राओं का भी है। तो इस तरह से ये आपके एक तो केंद्र में आपका मतलब इनका वर्चस्व हो गया और फिर ये मूल त्रिकोण में भी।
तो इस तरह से इन्होंने 3 मतलब हाउसेस पे इफ़ेक्ट डालने वाले हर एक के नेटल चार्ट में है ये, बस थोड़े-से भाव की का डिफ़रेंस हो सकता है और राशि का डिफ़रेंस हो सकता है। तो इस तरह से आपका जो चौथे भाव से संबंधित जैसे कि आप अगर कोई नई प्रॉपर्टी वग़ैरह एक आप लेना चाहते थे, तो इस समय नहीं लें आप और उसको अगर कोई पुरानी अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, तो उसको अवश्य बेच सकते हैं। तो इस तरह से ये चौथे घर और जैसे आपकी माताजी हैं या आपके जो जहाँ आप रह रहे हैं उसमें उसका मतलब थोड़ा-सा ध्यान रखना माताजी की जो हेल्थ है, उसको प्रभावित हो सकता है। वो मतलब कुछ उसमें अगर बीमार चल रहे हैं या मान लीजिए बहुत ओल्ड एज है, तो उनको ध्यान रखना है और उनकी केयर करना है। और दूसरा अगर आपके जो संतान से संबंधित कोई कार्य है, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। ये आपको भरपूर लाभ देंगे, बस ये देखना होगा कि जो शनि है, वो अपने किस राशि में इस समय विचरण कर रहे हैं, आपकी नेटल चार्ट में के हिसाब से। मतलब आपके नेटल चार्ट में उनकी पोज़ीशन क्या है? अगर उनकी पोज़ीशन अच्छी है, तो आपको संतान संबंधी सबसे अच्छे फल मिलेंगे। और बाकी छोटी-छोटी यात्राएँ ये कराने देंगे क्योंकि इनकी जो शनि का जो नेचर है, वो क्या है कि वो हर चीज़ को स्लो मोशन में कर देते हैं। तो जो भी कार्य अगर आपके थोड़े बहुत चल रहे थे, उसमें थोड़ी-सी ये कर कर क्या कर देंगे और ज़्यादा उनकी गति में थोड़ी-सी मतलब धीमी गति कर देंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। तो संतान से संबंधित अगर आप कोई प्रयास कर रहे थे, उसको बाहर भेजना चाहते थे या पढ़ने के लिए या स्वयं भी जाना चाह रहे थे, तो 5 में घर से संबंधित देखा जाता है और प्रेम विवाह अगर आप करना चाह रहे थे, प्रेम में हैं, तो वो थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा ये डिले करेंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं आपकी पंचम भाव से संबंधित जो है वो आपको अच्छे भाव मिलेंगे और केंद्र में भी अगर ये हैं तो केंद्र में भी अच्छे भाव अच्छे देंगे, बस माताजी का थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अब दूसरे ग्रह के बारे में आ जाते हैं जो कि सूर्य हैं। सूर्य आपके 11th भाव के स्वामी हैं। जैसे मैंने बताया कि इसमें इस राशि में सूर्य सबसे ज़्यादा अपने आप को मतलब नीच है इनकी राशि इसलिए बहुत अच्छा मतलब आराम की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो जब-जब ये भ्रमण करते हुए अपनी नीच राशि में आएँगे, तब उस समय थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपके प्रथम भाव में जब आएँगे, तब ये नीच राशि में रहेंगे सूर्य। तो उस समय आपको क्या करना है कि आपकी जो छवि है, आपकी जो इमेज है, वो बिगड़ने ना पाए, किसी के झूठा दोषारोपण में आप ना जाएँ, तो उसका बस ध्यान रखना है। बाकी अभी क्या है, आपके इस समय मतलब देखा जाए नेटल चार्ट में, तो परमानेंटली आपके 11th भाव के स्वामी हैं। 11th भाव किसका है? आमदनी का है, आय मतलब आय का है। तो 11वें स्थान में जो सूर्य होते हैं, वो अच्छे फल देते हैं। तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें भाव में ये अच्छे फल देते हैं, तो आपकी आमदनी के नए-नए स्रोत आपको मिलने वाले हैं। ख़ास तौर से आप ऐसा कार्य जैसे आप जो सरकार से रिलेटेड है, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य अगर है करना चाह रहे थे कोई टेंडर है या कोई इस तरह से कोई बिज़नेस है, तो आप आगे बढ़ाना चाह रहे थे, तो वो आपको उसमें आमदनी के नए-नए स्रोत बनाएँगे और आपको पूरी तरह से लाभ देंगे। क्योंकि ये कैसे हैं सूर से संबंध रहता है सरकारी कामों का। तो इस समय आपकी मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करने वाले हैं, तो सूर्य आपको अच्छे फल देने वाले हैं। ये मतलब आपके लिए एक तो ये है कि वैसे ये नीच अगर इनकी दृष्टि नहीं हो तो वो हमेशा ही अच्छे फल देते हैं, लेकिन नीच की दृष्टि से आपको बच के रहना है। अब उसके बाद आ जाते हैं मंगल। मंगल आपके कौन-कौन से घर के स्वामी हैं? एक तो लाभ स्थान के, दूसरे भाव के और 7वें स्थान के। तो लाभ स्थान में तो आपको गुरु भी वही हैं, तो अगर आपको लाभ अगर मिलने वाला है और किससे मिलने वाला है? आपको क्योंकि ये 7वें स्थान के भी स्वामी हैं, तो पार्टनरशिप से और आपकी लाइफ पार्टनर जो हैं, जो भी मेल फीमेल हैं, उनके हिसाब से अगर आप मतलब उनके साथ मिलके व्यापार करें या आपके लाइफ पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर द्वारा आपको लाभ होने वाला है। तो ये इस तरह से आपको मंगल आपको खराब स्थिति में नहीं डाल जाने देंगे, मतलब फाइनेंशियली काफ़ी सपोर्ट करेंगे। बिज़नेस में आप मतलब जितना भी प्रमोशन आपको मिल सकता है, जितनी भी तरक्की आप कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन
चूँकि आपके शनि अच्छी पोज़ीशन में है, तो आपको एक काम करना चाहिए कि आयरन से संबंधित अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं ना, अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो आयरन से संबंधित काम कीजिए, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। ये एक मतलब आप ही लोगों के लिए ख़ास तौर से ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ये 7वें भाव में है और इधर दूसरे भाव में है और मंगल की स्थिति भी आपके लिए अच्छी बनी हुई है, तो इसलिए आप लोहे से संबंधित अगर आप कार्य करें, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा कराने वाले हैं। बस थोड़ा-सा ये आपको अपनी वाणी पे संयम रखना पड़ेगा, वाणी में उग्रता नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से आप अगर वाणी पे कंट्रोल करें और जैसी ग्रह स्थितियाँ मतलब जैसे सूर्य की तो मैंने बताया और कोई बता रही हूँ, आपको भी बता रही हूँ कि हर 1 महीने बदल जाती है, हर 1 महीने पर इनकी राशि बदल देते हैं ये, तो ये देखना है कि आप नीच ना हो तब आप शुरू करें क्योंकि अगर इनकी नीच राशि हुई ये 7 प्रथम घर में आए तो फिर आपको क्या होगा ये 7वें घर को देखेंगे, उस समय आप बिज़नेस शुरू नहीं करें, नहीं तो फिर थोड़ी-सी आपको लॉस हो सकता है। तो सूर्य द्वारा इनकम आपको मतलब इनकम में वृद्धि होगी, सरकारी कामों में सफलता मिलेगी, मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मंगल द्वारा आपको बिज़नेस में फ़ायदा होने वाला है और जो शिक्षा और संतान संबंधी जो कार्य आपके अटके हुए थे, वो भी आपको उसमें भी प्रगति लाने वाले हैं। तो तुला राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है क्योंकि अभी ना तो इनके ऊपर ढैया है, ना ही इनके ऊपर साढ़े साती है। अब थोड़ा-सा मैं कुछ पीरियड ऐसे बता देती हूँ जो उसमें अगर आप अलर्ट रहें कोई काम नया शुरू ना करें, जैसे कि 4 जून से लेके 28 जून तक आपको अलर्ट रहना है और इस समय अगर आप कोई नया काम करना चाहें तो नहीं करें, ये अच्छी बात रहेगी आपको और उधर फिर आप मान लीजिए 17 अगस्त से लेके और 17 सितंबर तक अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं या कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो उस समय आप करें, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। और फिर इधर 23 अप्रैल से लेके और 11 अगस्त तक भी आपके लिए अच्छा है, आप कोई नया डिसीज़न ले सकते हैं और मान लीजिए जैसे कि आपका 8वें घर में से प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपको डायबिटीज़ है या हार्ट है या मान लो आपको कोई सर्जरी कराना है, तो ये समय भी उसके लिए अच्छा है। कौन-सा? ये 23 अप्रैल से लेके 11 अगस्त तक अगर नए डिसीज़न लेना है और इसके साथ-साथ गुरु की भी स्थिति आपको देखना अत्यंत आवश्यक है। तो गुरु अगर आपके सपोर्ट में है जैसे कि दूसरे भाव में अच्छे फल देते हैं हमेशा गुरु और गुरु की दृष्टियाँ भी आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाली हैं। तो इस तरह गुरु की स्थिति आपका पूरे वर्ष अच्छी रहने वाली है। अब उसके बाद आ जाते हैं कुछ और टाइम है जैसे कि 11 अगस्त से लेके और 4 नवंबर तक। वो अगर उस समय आपकी नेटल चार्ट में गुरु वक्री है, तो उसको आप कोई नया काम शुरू ना करें, कोई नए डिसीज़न ना लें। उसके पहले की जो स्थिति है, उसमें ही आप काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और 4 दिसंबर से लेके 24 जनवरी तक अगले, तब भी अगर कोई आप नया काम करना चाहते हैं, कोई नए डिसीज़न लेना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए सूटेबल रहने वाला है। तो आपको क्या करना चाहिए कि पूरे वर्ष भर जैसे मैंने डेट बताई उनको नोट कर लेना चाहिए। फिर भी पूरे वर्ष भर कोई भी परेशानी है तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको सूर्य को पानी देना चाहिए, राहु की रेमेडी करना चाहिए और शनि की आरती करना चाहिए। तो आपको काफ़ी लाभ होने वाला है क्योंकि आपकी राशि में शनि बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं होते हैं, वो हमेशा तुला राशि वालों के लिए सॉफ्ट रहते हैं शनि। वैसे तो क्रूर ग्रह हैं लेकिन तुला राशि वालों के लिए वो थोड़े-से कम हानिकारक होते हैं। तो इस आप देख लीजिए कि आपकी नेटल चार्ट में शनि की, मंगल की और सूर्य की कहाँ स्थिति है और आपकी कौन-कौन सी आपकी मतलब दशा महादशा चल रही है, क्योंकि राहु आपके इस समय भाग्य स्थान में हैं। तो भाग्य स्थान के जो राहु होते हैं, वो अच्छे नहीं माने जाते हैं। वो क्या करेंगे, आपके हर काम में आपको भ्रमित करने वाले राहु की क्या टेंडेंसी होती है, नेचर क्या होता है कि वो मतलब हर आपको भ्रमित कर देंगे। वो जो गलत है उसको गलती ना देख के आपको भ्रम की स्थिति में डाल देंगे। आप उसको सच मान के आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब गुरु आपकी फ़ेवरेबल कंडीशन में हो, तब आप काम को आगे बढ़ाएँ ताकि आपको धोखा ना हो।
राहु का काम भी धोखा देना होता है, तो अगर आप किसी के प्रेम में पड़े हुए हैं और प्रेम विवाह करना चाहते हैं क्योंकि इधर 5वें स्थान में भी शनि है, तो देख लीजिए कि आपको धोखा ना हो क्योंकि ये बहुत बड़े-बड़े डिसीज़न होते हैं, किसी के संग पार्टनरशिप करना या शादी करना या मान लीजिए आपका बच्चा कहीं बाहर जा रहा है, आपने उसको भेज दिया और राहु की जो उसकी वजह से आपकी मतलब मति भ्रमित हुई, तो फिर आपके बच्चे को भी या आपको प्रॉब्लम हुई तो फिर आपको भी दुःख होगा। इसलिए जब आपकी गुरु की पोज़ीशन अच्छी हो, जो मैंने टाइम बताए हैं, उसमें आप काम कर सकते हैं, तो आपको मतलब कोई परेशानी नहीं होगी और फिर भी आपको कोई परेशानी है, तो आप मेरे को मेल कीजिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करने में जितना हो सकेगा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। तो आज तुला राशि वालों के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।